समाजवादी पार्टी ने तय किया था, समाजवादी पार्टी का फैसला था कि पूरे प्रदेश में जगह जगह किसान यात्रा निकाली जाएगी और किसान यात्रा के माध्यम से जो किसानों की मांग है, लगातार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूरे देश के किसानों ने एक ही मांग रखी है, लिया जाए। इसको लेकर के पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। उन्हीं के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने भी किसान यात्रा जगह जगह निकालने का फैसला लिया था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सीधे सीधे किसानों के बीच में संपर्क बना करके और किसानों के हित में ये किसान यात्रा लेकर के निकलना चाहते थे। जो मेरी खुद की यात्रा थी वो एक बहुत बड़ी मंडी बनी है एक्सप्रेसवे के किनारे। किसानों की मंडी वहाँ से शुरू कर करके एक किसान बाजार बना है, वहाँ तक किसान यात्रा लेकर के जाना था। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके न केवल हमारी किसान यात्रा बल्कि पूरे के पूरे समाजवादी साथियों की किसान यात्रा को रोका है। जगह जगह जो सूचना मिल रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं, कई लोगों के घायल भी हो गए, चोट भी खाए हैं। कई जगह पर थानों में गिरफ्तारी हुई है, घरों में पुलिस पहुंच गई है। समाजवादी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन इस गिरफ्तारी के बावजूद भी समाजवादी पार्टी का किसानों के बीच में कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। ये जो दिल्ली की सरकार ने काले कानून पास किए हैं, समाजवादी पार्टी की भी मांग वही है जो किसान धरना देकर के दिल्ली में बैठे हैं कि ऐसे कानून वापस लिए जाएं जिससे किसानों की जमीन लूटी जाएगी, उनकी फसल की कोई कीमत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके किसानों ने जिस समय आय दोगुनी की बात की थी, बड़े पैमाने पे भरोसा जागा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2 गुना आय तो नहीं की, ऐसे कानून लाए हैं जिससे कि किसानी बर्बादी हो जाएगी पूरी की पूरी। अभी उत्तर प्रदेश में ही धान लुट गया, मक्का लुट गई, किसी भी फसल की कीमत सरकार नहीं दे पाई है। अभी भी गन्ना किसानों का बकाया है। जहां इतनी बड़े पैमाने पे महंगाई बढ़ रही हो और पूरे किसानों को बाजार पर छोड़ दिया जाए, पूरे किसानों की पैदावार बाजार पर छोड़ दी जाए और बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को अगर अनुमति मिल जाएगी तो हमारा छोटा किसान, गरीब किसान ये कैसे खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ये किसान। जिस समय किसान अच्छी पैदावार करता है, अच्छा पैसा जब किसान को मिलता है, उस समय अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ रही है सरकार, वहीं किसानों के साथ भी बहुत बड़े पैमाने पर धोखा हुआ है। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी, लगातार आंदोलन करती रहेगी। 8 तारीख का भैया क्या समाजवादी पार्टी ने जो किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, उसके समर्थन में समाजवादी पार्टी है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी गांव-गांव जाएगी, किसानों को समझाएगी ये कैसा कानून है। इस कानून के आने के बाद उनकी पैदावार की कोई कीमत नहीं होगी। किसानों के ऊपर बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हावी हो जाएंगे। मंडियां खत्म हो जाने से उन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां पर उनकी आय की दोगुनी कीमत मिल सके। सवाल एमएसपी का तो है ही, लेकिन सवाल इसके साथ साथ आय दोगुनी का भी है। आखिरकार कौन सी जगह है, भारतीय जनता पार्टी बताए, जहां पर किसानों की आय दोगुनी होगी या 2 गुना उसको कीमत मिलेगी लागत की। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कोविड नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई कोरोना नहीं है उनके लिए। ये कोरोना केवल विपक्ष के लोगों को डराने के लिए है, विपक्ष के लोगों की आवाज़ को बंद करने के लिए है।
और आंदोलनों को कुचलने के लिए ये कोविड है भारतीय जनता पार्टी का। सरकार के लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं, आज मुख्यमंत्री ने भी वहाँ आगरा में जाके एक उद्घाटन किया है मेट्रो का, तो इसीलिए मैंने कहा कि कोविड केवल विपक्षियों के लिए है। किसी की आवाज़ को दबाना हो तो कोविड है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार के लिए कोई कोविड नहीं है। क्या बिहार नहीं देखा, क्या आंध्र प्रदेश नहीं देखा? भारतीय जनता पार्टी ने अपना तो प्रचार किया है, लेकिन अगर विपक्ष अपना कोई कार्यक्रम करेगा तो उसके लिए कोरोना है, कोविड है।